आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां कोरोना विस्फोट हुआ और आंकड़े हम अब बताने जा रहे हैं आपको। कोरोना ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 24 घंटे में 6133 नए मामले सामने आए हैं, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, कोरोना ने तोड़ा है अब तक का रिकॉर्ड और जो नए आंकड़े आए हैं वो सबसे घातक आंकड़े हैं। 6133 नए केस, 24 घंटे में 24 लोगों की मौत और पहली बार 6000 के पार पहुंचा है ये आंकड़ा। पटना में मिले हैं सबसे अधिक 2105 नए मामले, भागलपुर में 601 नए केस। इस तरीके से जिलेवार स्थिति भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो कोरोना विस्फोट हुआ है, नया आंकड़ा सामने आया है, वो डराने वाला है, क्योंकि ये आंकड़ा नहीं बल्कि एक नया रिकॉर्ड है। 24 घंटे में बिहार का नया रिकॉर्ड, 6000 से अधिक मामलों का। तो खबर को समझिए, क्योंकि आप जहां तक सोच सकते हैं उससे भी अधिक रफ्तार में कोरोना बढ़ रहा है, उसकी स्पीड ज्यादा है। 24 घंटे में 6133 नए केस सामने आए हैं। तो महज हर घंटे, अगर इसका मतलब आप समझेंगे तो हर घंटे 255 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है। और पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई है। मतलब ये कि हर घंटे एक मरीज दम तोड़ रहा है। कल के मुकाबले बिहार में 1347 ज्यादा मामले आए हैं और कल 4786 नए केस सामने आए थे। उससे अधिक यानी कि 1347 मामले ज्यादा कर लीजिए, जो 6000 के आगे निकलते हैं। 24 घंटे में पटना में सबसे ज्यादा 2105 नए मामले आए। मतलब यह कि राजधानी में हर घंटे 87 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और पिछले 3 दिनों में 14000 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। तो समझना मुश्किल नहीं कि हालात कितने खतरनाक हैं। लिहाजा सावधानी और सतर्कता एकमात्र बचने का उपाय है जो आप कर सकते हैं, खुद पर कंट्रोल रखकर। आपको जानना जरूरी है कि कोरोना को लेकर बिहार में क्या कुछ अहम कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, यह भी हम आपको बताते हैं। पटना प्रशासन ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर निर्देश दिया है। आपूर्तिकर्ता को 90% ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को मुहैया कराने का निर्देश है। तो यह बेहद जरूरी है और मजिस्ट्रेट ऑक्सीजन आपूर्ति की मॉनिटरिंग करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कि जिन लोगों को कहा गया है कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति करें, वो आपूर्ति कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। और सभी प्राइवेट अस्पतालों में एक एक नोडल ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की गई है, यानी कि आप नजर खोलकर, निगाहें पैनी कर इन चीजों को देखते रहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था उद्योग विभाग करेगा। एनएमसीएच को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया, यानी कि बस यहां पर अन्य मरीजों का इलाज बंद हो जाएगा। सिर्फ कोविड पेशेंट यहां आएंगे, कोविड से पीड़ित संक्रमित लोग यहां इलाज कराएंगे पटना के एनएमसीएच में। और पटना के एनएमसीएच में कोविड मरीजों के लिए 50 बेड लगाए गए हैं। पटना में 14 प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड केयर अस्पताल बनाया गया है। 47 प्राइवेट अस्पतालों में कुल 985 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि विभाग के दफ्तर को 2 दिनों तक सील कर दिया गया है। और नया फैसला क्या है स्कूलों के बारे में, यह हम आपको बता रहे हैं। सभी स्कूलों में 1/3 शिक्षक एक साथ आ पाएंगे। तो कुल मिलाकर ग्राफिक के नजरिए से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है, सरकार करना क्या चाह रही है और क्या सरकार इसमें सफल होने के लिए क्या कोई मॉनिटरिंग सेल भी बना रही है। तो यह भी आपने देखा कि सरकार इसे मॉनिटर करने के लिए लगातार प्रयासरत है। राजधानी पटना में कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत पर प्रशासन की पहल रंग लाई है। पटना की 3 बड़ी एजेंसियों से ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई शुरू हो गई है। सिपारा स्थित ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति करने वाली जो एजेंसी है, उसने दावा किया है कि अगर लिक्विड मिल जाए
तो वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति कर सकता है। एजेंसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही थी। हम पहुंचे हैं पटना के एक फैक्ट्री में, जहां पर उषा एयर प्रोडक्ट लिमिटेड में किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वक्त है, वाकई में ये मौका है लोगों की सेवा करने का, और किस कदर इस फैक्ट्री में लोग सेवा में जुटे हुए हैं। काफी संख्या में जो एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, और हर तरह के सिलेंडर हैं, हर साइज के सिलेंडर हैं। और निश्चित तौर पर पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बैठक की थी, जो ऑक्सीजन फैक्ट्री है वहाँ के मालिकों के साथ और हॉस्पिटल प्रबंधन के जो लोग हैं उनके साथ बैठक की, और डीएम चंद्रशेखर सिंह ने हालात को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। निश्चित तौर पर ये तस्वीर देखिए किस कदर कोरोना काल में ऑक्सीजन की महत्ता जो है वो बढ़ गई है, और लगातार कई इलाकों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो पहुंचे हैं सिलेंडर ले जाने के लिए, और हर साइज के सिलेंडर जो है वो ले जाते हैं। जो यहाँ पर प्रबंधक हैं उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर किस तरीके से आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं सिलेंडर की? यहाँ अच्छी तरह से भी व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन हम लोग को थोड़ा इनॉक्स लिक्विड देता है, अगर वो अच्छा से पूर्ति करे तो सभी को पूरा हो जाए। कितनी सप्लाई आप सिलेंडर के लोग कर पाते हैं? हम लोग 1100 सिलेंडर अगर क्षमता है अभी, अगर लिक्विड रहेगा तब, नहीं तो हम लोग 800 सिलेंडर का क्षमता है। कहाँ से आता है लिक्विड? कहाँ से आता है लिक्विड? इनॉक्स से है, बोकारो, दुर्गापुर, यहाँ से भी प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। हमको पर डे लिक्विड एक टैंक डेली अगर मिल जाए, लगता है कि कोरोना ग्रस्त लोग को क्षतिपूर्ति हो जाएगा। प्रशासन के सामने ये समस्या रखी अपनी? हाँ, डीएम साहब के साथ आज समस्या रखा गया है। अगर इसके बारे में कुछ आगे बढ़ावे तो हो सकता है कि इसका निदान निकल जाए। ऑक्सीजन ही सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी है। कहाँ सप्लाई करते हैं? हम अभी एनएमसीएच में कर रहे हैं, आईजीएमएस में कर रहे हैं, आईजीआईसी में कर रहे हैं, एम्स में दे रहे हैं, करीब सभी हॉस्पिटल में हम लोग का है। निजी हॉस्पिटल में भी दे रहे हैं? हाँ सर, हाँ। प्रॉब्लम इस वजह से कि जो लिक्विड है वो कम आ रहा है, इसकी वजह से जो आप सप्लाई है उस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखिए किस कदर लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, और भारी संख्या में ऐसे लोग यहाँ पहुंचे हैं जो सिलेंडर ले जा रहे हैं। और राजधानी पटना के कई हॉस्पिटल, जैसा कि आपने सुना, जो प्रबंधक थे वो बता रहे हैं कि न केवल आईजीआईएमएस बल्कि एम्स और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी सिलेंडर के यहाँ से सप्लाई की जाती है। 3 बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है लिक्विड से, और यहाँ से फिर सप्लाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पर बैठक की है हॉस्पिटल प्रबंधक के साथ, और जो ऑक्सीजन की एजेंसियां हैं उनके साथ, जो फैक्ट्रियां हैं, और ये तय हुआ है कि पटना में जितनी डिमांड्स है 10,000 जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी डिमांड 10,000 सिलेंडर है, और 11,000 सिलेंडर प्रतिदिन अवेलेबल है। अगर ये तीनों एजेंसियों को लिक्विड की सप्लाई अगर किसी बाधा के हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो पटना वासियों के बीच पैनिक सिचुएशन बन गया है उसे दूर किया जा सकेगा। बहरहाल सुखद बात यह है कि पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले को लेकर गंभीर दिख रहा है, और खुद जिलाधिकारी ने दावा किया है कि पटना के लोगों को ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, ये वो उस फैक्ट्री की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शायद आपने इससे पहले ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी कि आखिर इस फैक्ट्री में होता क्या है, सिलेंडर कहां से आते हैं, कहां सप्लाई किए जाते हैं, और किस लिक्विड की जरूरत होती है, वो लिक्विड कहां से आता है, ये सारी जानकारियां न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। इधर देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म है। हम खबर को समझा रहे हैं, इससे समझिए कि देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म है, और ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी चुनौती है। ऑक्सीजन को लेकर बिहार अलर्ट मोड में है। मरीजों को ऑक्सीजन प्रॉपर मिले, इसके लिए सरकार ने मैकेनिज्म डेवलप किया है। आपूर्तिकर्ता को 90% ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों को मुहैया कराने का निर्देश है। ऑक्सीजन आपूर्ति की मॉनिटरिंग मजिस्ट्रेट करेंगे, और पहले ही 3 बड़े अस्पतालों में सरकार ने आईएएस की तैनाती की है। यानी कि आप निगरानी रखिए इस पर, ताकि सिस्टम और सरकार के बीच एक तालमेल बना रहे।
पैंडेमिक माहौल में लोगों को मुकम्मल इलाज मिल पाए, ये भी सुनिश्चित करना इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिन्हें वहां तैनात किया गया है। बिहार में हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर अब हमने लापरवाही बरती तो ऐसे हालात सामने आ जाएंगे जिसे काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गाइडलाइंस को ताक पर रखकर अपनी यानी खुद की और दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। खगड़िया की कोचिंग खुली रहेगी। कोरोना के नाम पर लूट बंद करो, कोरोना के नाम पर दहशत फैलाना बंद करो, पुलिसिया गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एहतियातन खगड़िया शहर में धारा 144 लगाई गई है। लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके खगड़िया में इस तरह का प्रदर्शन हैरान करने वाला है। खगड़िया की कोचिंग खुली रहेगी। कोरोना के नाम पर लूट बंद करो, कोरोना के नाम पर दहशत फैलाना बंद करो। बिहार सरकार ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सब 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है, लेकिन छात्रों को ढाल बनाकर कोचिंग खोलने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। जहां ये वक्त खुद सतर्क होने का है, वहां कोचिंग संचालक प्रशासन को चेतावनी और खतरे को दावत दे रहे हैं। खगड़िया में हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। गार्जियन मोबाइल छीनते हैं, बच्चा रोता है। बड़े बच्चे नशा के एडिक्ट हो गए हैं। सारा चीज से सिस्टम उसका कट गया है, बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में हम लोग सरकार के इस नीति का विरोध करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को कपा दिया है। हर व्यवस्था बौनी साबित हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने खतरनाक हालात में भी समझने को तैयार नहीं है। कोरोना के नाम पर दहशत फैलाना बंद करो, पुलिसिया गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पटना से सटे दानापुर का हाल देखिए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क बिल्कुल नहीं है, लेकिन मास्क नहीं लगाने के उनके अपने अपने तर्क हैं। मास्क क्यों नहीं लगाई हुई है? भूल गए। भूल गए। कोरोना से डर नहीं है? नहीं डर। ये घर में क्यों डर नहीं है कोरोना से? कैसे चला ही बाबू? हमरा लगाई सब खूब करे लगाई, बीमारी बउआ जी हो जाए, का करी गोल लगी थी ना, हम ही अथी हो के हम ऐसे कर ले। ऐसी ही लापरवाहियों के कारण, ऐसे ही कुछ लोगों की जिद के कारण आज कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 लाख पार कर चुका है। सरकार ने गाइडलाइंस तो जारी कर दिया है, जिसे मानने की जिम्मेदारी हम सबकी है, तभी कोरोना को मात दे पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत और खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। तो जो लोग लापरवाह बने हुए हैं उन्हें यह खबर समझना जरूरी है कि पिछले 3 दिन में 14,000 से ज्यादा लोग बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और बिहार में कोरोना मरीजों का जो रिकवरी रेट है वो तेजी से अब डाउनफॉल की तरफ है, गिरता जा रहा है। बिहार में कोरोना मरीजों की जो रिकवरी का प्रतिशत है वो 89.79% पहुंच चुका है और यही रिकवरी दर मार्च में 99% के आसपास था। एक्टिव केस 80% पहुंच चुके हैं। सिर्फ 5 दिनों में एक्टिव केसों की संख्या हम बता रहे हैं 80% तक पहुंच चुके हैं और कल के मुकाबले बिहार में 1347 ज्यादा मामले सामने आए हैं। उसके बाद भी आप कहेंगे कि हम मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर कोरोना और आपके बीच में कोरोना ही जीतेगा। दिल्ली में कल से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में बिहार के रहने वाले लोग लॉकडाउन की आशंका से सहम गए। ज्यादातर लोग अपने घर लौट रहे हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे ठीक 1 साल पहले थी। पिछले साल हुए लॉकडाउन के बाद जिन दुश्वारियों का सामना बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को करना पड़ा था, वैसे ही दिन फिर लौट चुके हैं। लिहाजा दिल में दहशत और माथे पर बोझ लिए
लोग एक बार फिर महानगरों से घर वापसी कर रहे हैं। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन की आशंका से डरे लोग किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। कोरोना के बढ़ते कहर से लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों के भीतर खौफ का माहौल है। खासतौर से जो एक साल पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था देश भर में, उसके बाद जिस तरह से दिल्ली से बिहार और झारखंड जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उन्हें जाने के लिए बसों की व्यवस्था तक नहीं थी। वो लोग अभी से ही खौफ के चलते अपने घरों को जाने को मजबूर हैं। पहले से ही जा रहे हैं, उनके मन में डर सता रहा है। आप देख सकते हैं आनंद विहार, यहाँ पर हम हैं बस अड्डे पर। आपकी तरफ से बिहार और झारखंड की तमाम बसें यहाँ पर खड़ी हैं और इसमें जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। कोई वेल्डिंग का काम करता है तो कोई बढ़ई का, कोई दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में था तो कोई प्लम्बर का काम करता था। लेकिन कोरोना ने सब कुछ छुड़ा दिया, क्योंकि दिल्ली के हालात डराने लगे हैं। लिहाजा पांव बरबस गांव की ओर लौटने लगे हैं। डर तो है ही, लेकिन आदमी जब घर भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, बाल बच्चे सब देखना पड़ता है। इस चक्कर से अब आदमी क्या करे, मजदूर आदमी क्या करेगा। दिल्ली छोड़ कर इसलिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे लग जाएगा फिर दिक्कत होगा आने जाने के, इसके लिए। दिल्ली में कौन सा काम करते हैं आप? प्लम्बिंग का काम करते हैं। मन में डर है आपको? मन में डर है। हाँ, डर लग रहा है। कोरोना में पूरा बढ़ता है दिल्ली में बढ़ता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और दिक्कत है। और पिछली बार जो है यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, क्या उसको लेकर ही मन में कोई डर है? लेकर लगता है डर। हम मेट्रो में काम करते थे कंपनी में, और 3 महीना को हो गया और हम कोरोना के चलते हम जा रहे हैं घर। डर लग रहा है दिल्ली में कोरोना का जो केस बढ़ रहा है? डर लग रहा है। देश में कोरोना के नए केस का आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है और मौत 1000 के पार। दिल्ली में भी कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली में बिहार के रहने वाले लोगों में डर लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। तो कल से दिल्ली में सख्ती लागू होने वाली है, यानी कि लोगों को लॉकडाउन का जो डर है उनके मन में समाता जा रहा है। पिछले साल तकरीबन 30 लाख लोग बिहार लौटे थे और लौटने वाले लोगों से संक्रमण का खतरा ज्यादा है। बिहार में स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है और दिल्ली में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो अब लोगों की टेंडेंसी इस बात को लेकर है कि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं। झारखंड में कोरोना के यूके स्ट्रेन की एंट्री से लोगों में डर है। यूके स्ट्रेन की जानकारी भुवनेश्वर लैब में हुई जांच में मिली और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। किलर कोरोना से सावधान, झारखंड में नए स्ट्रेन की एंट्री, वायरस के विदेशी वेरिएंट से बच के। झारखंड में किलर कोरोना लोगों की जान ले रहा है। लाख इंतजाम के बावजूद कोरोना पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब सावधानी ही कोरोना से बचने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अब झारखंड में कोरोना के विदेशी वेरिएंट की एंट्री हो गई है और नया वेरिएंट झारखंड स्वास्थ्य विभाग के लिए नई परेशानी लेकर आया है। सूबे में 13 लोगों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। 13 लोगों में 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश में जिन 13 लोगों में विदेशी वेरिएंट की पुष्टि हुई है, उनमें 11 लोग राजधानी रांची और 2 लोग जमशेदपुर के हैं। रांची में मिले 11 लोगों में 8 यूके वेरिएंट और 3 डबल वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि जमशेदपुर के 2 मरीजों में से एक डबल वेरिएंट और दूसरा यूके वेरिएंट से संक्रमित है। नए डबल वेरिएंट स्ट्रेन की पुष्टि भुवनेश्वर की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से की गई है। झारखंड में यूके स्ट्रेन की एंट्री के बाद से लोगों के अंदर खौफ है। एक तरफ सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो लोग कोरोना संक्रमित होने की आशंका से आशंकित हैं, वो अस्पताल पहुंच रहे हैं कोविड जांच के लिए, ताकि जो मन में किसी तरह की जो शंका है वो दूर हो सके। 13 ऐसे नए स्ट्रेन मरीजों के अंदर
पाए गए हैं जो हैरान ही करने वाले हैं और परेशान करने वाले भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक झारखंड के अंदर जो इलाज हो रहे थे, जो कोविड के मरीज मिल रहे थे, उनमें यूके स्ट्रेन के कोई भी मरीज नहीं थे। लेकिन 13 की संख्या में अब मामले सामने आने के बाद से लोग बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि भयभीत है। झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 10 अप्रैल को 2373 संक्रमित मिले, वहीं 11 अप्रैल को 2296 नए मामले सामने आए हैं। 12 अप्रैल को 2366 कोरोना संक्रमित मिले, 13 अप्रैल को 2844 नए मरीज मिले हैं। वहीं 14 अप्रैल को कोरोना के 3198 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 32 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में यूके स्ट्रेन और डबल वेरिएंट स्ट्रेन मिलने के बाद से लोग डरे हुए हैं। ऐसे में लापरवाही नहीं बरते, सख्ती से कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए तफ्तीश।